दोस्तों, हार्ट हमारी बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है क्योंकि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई का काम करता है और ब्लड के ज़रिए से जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता है। दिल हमारी बॉडी का एक इनवॉलंटरी ऑर्गन है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता और ये ऑटोमेटिकली हमारी पैदाइश से लेकर हमारे मरने तक बगैर थके धड़कता रहता है। एक जवान इंसान के दिल का साइज़ एक बंद मुट्ठी जितना होता है। आखिर ये छोटा सा ऑर्गन कैसे इतने अहम काम करता है? ये थकता क्यों नहीं? इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करता है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर मिल जाएंगे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हमारा दिल हमारे दोनों फेफड़ों के दरमियान होता है और ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ झुका होता है। हमारे दिल के इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी पाया जाता है। ये फ्लूइड हमारे दिल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स और 2 लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं, जिसमें राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं, और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं, जिसमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं। हमारे दिल की राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि हमारे दिल की लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारे जिस्म में खून की ट्रांसपोर्ट के लिए 2 किस्म की नसें होती हैं। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे जिस्म को सप्लाई करती हैं, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं, और इन्हें रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है। और दूसरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती हैं, जिसे हम वेन्स कहते हैं, और इन्हें ब्लू कलर से इंडिकेट किया जाता है। हमारी बॉडी पे मौजूद इस वेन को सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, जो बॉडी के अपर पार्ट्स जैसे सर और बाजुओं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाती है, जबकि ये वेन, जिसे इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, ये बॉडी के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाती है। जब राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड करती है तो खून राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है। हमारे दिल में 4 वाल्व होती हैं जो दरवाज़ों की तरह काम करती हैं और ब्लड को अलाउ करती हैं ताकि वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जा सके। फिर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पल्मोनरी वाल्व से गुजरकर पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ लंग्स तक जाता है, जहां पे ब्लड प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करता है तो खून लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है, जहां से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटिक वॉल से गुजरकर एओर्टा के जरिए सारे जिस्म तक पहुंच जाता है। एओर्टा हमारे जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी है, और फिर दोबारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक पहुंचता है, और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाता है, जो कि हमेशा जारी रहता है। हमारा दिल थकता इसलिए नहीं क्योंकि ये कार्डिक मसल से बना हुआ होता है और ये इनवॉलंटरी मसल होती हैं और इन्हें बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि हमारे हाथ और पाँव स्केलेटल मसल से बने होते हैं जो वॉलंटरी होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं और इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमारा दिल कैसे काम करता है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।